नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। साथियों, छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारियों के लिए जो बजट का इंतजार था, जो कि रायपुर 2 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अनियमित कर्मचारियों से काफ़ी सवाल हुए, जिसमें कि बता दें कि 2 पूर्व विधायकों के निधन की वजह से जो 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस विधायकों ने भी अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार से पूछा। खुशी की बात है कि इस बार कांग्रेस की सरकार ने भी नियमितीकरण की मुद्दे पर प्रश्न रखा था, जो कि अनियमित कर्मचारी को उम्मीद थी कि विधायक प्रतिनिधि को कई बार जो ज्ञापन जारी किया गया था कांग्रेस विधायकों को भी, तो जवाब में बताया कि कहा कि गठित कमेटी कार्यवाही कर रही है। और मुख्यमंत्री भी कहा कि अनियमित कर्मचारियों को लेकर जो जानकारी मंगाई गई थी, जिनमें से 24 विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मिल गई है, जबकि 22 विभागों से अभी भी जानकारी नहीं मिली पाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल अगस्त में नियमित कर्मचारियों के लिए बनी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें हुए निर्णय के बाद जो 5 बिंदु पर जानकारी मंगाई गई थी, जिसमें विभागों से 24 विभाग की मिली जानकारी, लेकिन 22 विभागों से जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। अब इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारियों को ये लगता है कि सरकार के द्वारा जो नियमितीकरण की कार्रवाई है, और एक प्रकार से जो पत्राचार के माध्यम से कर्मचारियों को उम्मीद और आस है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के नियमितीकरण इस बार होना संभव है। तो डॉक्टर प्रीतम राम जी ने पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री महोदय जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत जो कर्मचारी है, उनकी नियमितीकरण पर समिति गठित की गई थी, तो उनकी समिति के द्वारा क्या अनुशंसा की गई और उनकी कार्रवाई क्या है। दूसरी प्रश्न पूछा गया था श्री भूपेश बघेल, जिसमें से उत्तर मिला था मुख्यमंत्री जी ने जहाँ कहा कि हाँ, सब कमेटी की गठन की गई थी और सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक से एवं दिनांक के माध्यम से प्रमुख सचिव जो बने गए थे, निम्न सचिव बने गए थे, जिसमें से समिति की प्रथम बैठक जो हुई थी 9/1/2020 को की गई थी, जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिए गए अनुशासन अनुसार जो शासन के समस्त विभागों से नियमित कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई थी। ये पहला बिंदु हुआ। उसी प्रकार शासन के 38 विभागों से जानकारी भी प्राप्त हो गई एवं 8 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। अब समिति के अनुशंसा अनुसार अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि विधायी एवं विभाग से अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत चाहा गया है और विधि विभाग के टिप दिनांक 28 मार्च 2019 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर ही सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाएगा। आज तक का ये जो अभिमत है शासन प्रशासन तक प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी बैठक हुई थी 16/8/2022 को, जो कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसा अनुसार निम्नांकित 5 बिंदु की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। पहला बिंदु था विभाग में कौन कौन से कर्मचारी किस पद कार्यरत है। दूसरा, क्या कर्मचारी उक्त पद की योग्यता रखते हैं कि नहीं। तीसरा बिंदु, क्या कर्मचारी जिस पद कार्य करत है वहाँ संबंधित विभाग के पद संरचना में शामिल है या फिर ऐसे ही काम कर रहे हैं। चौथा बिंदु था, क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम जाति पाति का उल्लेख किया गया है, पालन किया गया है नहीं। 5वां बिंदु आता है अनियमित दैनिक वेतनभोगी संविदा पर कार्यरत जिस पद पर वो कार्यरत है उन्हें वर्तमान में क्या भुगतान देता है, और यदि नियमित हो जाता है तो क्या मिलेगा। इसी प्रकार से जो 24 विभागों से प्राप्त जानकारी और शेष 22 विभागों से जानकारी अभी भी अप्राप्त है। तो इस आधार पर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को नियमितीकरण पर मौका मिल गया कि इस बार भी है कर्मचारी की बजट में मांगे पूरी होने वाली थी। अब इस तरह से हो सकता है कि कर्मचारी को 22 विभागों से जानकारी प्राप्त है, तो सरकार के सामने एक प्रश्न बन गया कि हमारे पास अभी विभागों की जानकारी नहीं है, तो हम कैसे नियमितीकरण की कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से है छत्तीसगढ़ सरकार की बजट पर, और काफ़ी उम्मीद है छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर। और हो सकता है कि यदि 22 विभागों की जानकारी प्राप्त हो जाती तो जल्द ही नियमितीकरण की कार्रवाई हो सकती है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे।